प्रश्न 1, भाग दें। तो प्रश्न 1 का पहला है AB प्लस AC। AB प्लस AC को A से भाग देना है, यानी AB प्लस AC भागा A। इस तरह लिख लेंगे। कह रहा है AB प्लस AC को A से भाग दें, तो AB प्लस AC भागा A लिख लेंगे, यानी भागा का चिन्ह और फिर A। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं AB प्लस AC बटा A, यानी जिससे भाग देना है उसको नीचे लिख लेंगे। तो AB प्लस AC बटा A लिख सकते हैं। अब AB प्लस AC में A दोनों के साथ गुना हो रहा है, A B के साथ भी गुना हो रहा है और A जो है C के साथ भी गुना हो रहा है। तो A दोनों में है, तो A को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच जाएगा B प्लस C। क्या बचेगा B प्लस C। A कॉमन ले लिए तो यहाँ पे B बचा और इसमें C बच जाएगा। तो कोष्टक के अंदर बटा में A है, तो A से A को काट देंगे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा B प्लस C। B प्लस C। तो AB प्लस AC भागा A कितना हो जाएगा B प्लस C, इसका उत्तर। दूसरा में है AQ B स्क्वायर माइनस A का घात 4 B का घात 3 को किससे भाग देना है, तो A स्क्वायर B से, A स्क्वायर B से भाग देना है। तो A का घात 3 B का घात 2 माइनस A का घात 4 B का घात 3 को A स्क्वायर B से भाग देना है। तो इस तरह लिख देंगे भागा A स्क्वायर B। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं A का घात 3 B का घात 2 माइनस A का घात 4 B का घात 3 बटा A का घात 2 B, यानी जिससे भाग देना है उसको नीचे लिख लेंगे। अब ये दोनों में तो A का घात 3 B का घात 2 माइनस A का घात 4 B का घात 3 में, यानी ये दोनों में A स्क्वायर B कॉमन निकल रहा है कि नहीं वो देखना है। यानी जिससे भाग देना है अगर वो दोनों में है तो उसी को कॉमन लेना है, ठीक है। यानी A स्क्वायर B से भाग देना है ये दोनों को, तो A स्क्वायर B देखना है कि ये दोनों में है कि नहीं। तो देखिए A स्क्वायर यानी A का घात 2 इसमें है, क्योंकि A का घात 3 है तो A का घात 2 तो होगा ही, और B है तो यहाँ पे B का घात 2 है, यानी A का घात A स्क्वायर B A का घात 2 B इसमें है। इसमें भी देखिए A का घात 2 है क्योंकि A का घात 4 है और B का घात 3 है, तो A का घात 2 B होगा ही इसमें। A का घात 2 और B इसमें है और इसमें भी है, तो A का घात 2 B कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या बच जाएगा A का घात 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ A का घात 3 है तो A बच जाएगा। B कॉमन लिए हैं तो एक B बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे B का घात 2 है, माइनस यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। अब A का घात 2 कॉमन लिए हैं तो A का घात 2 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि A का घात 4 है, और B कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे B का घात 3 है, यानी B का घात 2 बच जाएगा बटा A स्क्वायर B। इस तरह लिख देंगे, यानी A स्क्वायर B से भाग देना है इससे, तो इसको नीचे ही रखेंगे। अब देखिए A स्क्वायर B से A स्क्वायर B को काट देंगे, इसीलिए हम जो जिससे भाग देना था उसी को कॉमन लिए थे काटने के लिए। तो क्या बच गया AB माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा AB माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर, AB माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर। तो जिससे भाग देना है अगर वही कॉमन निकल रहा है दोनों में तो उसको ले लेंगे और फिर उसको काट देंगे।
तीसरा में है m का घात 6 n का घात 4 प्लस m का घात 5 n का घात 2 को mn से भाग देना है। तो भागा mn लिख लेंगे, भागा mn। m का घात 6 n का घात 4 जोड़ m का घात 5 n का घात 2 को किससे भाग देना है? तो mn से। तो भागा mn लिख लेंगे। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, m का घात 6 n का घात 4 जोड़ m का घात 5 n का घात 2 बटा mn, यानी जिससे भाग देना है उसको नीचे लिख लेंगे और जिसको भाग देना है उसको ऊपर लिख लेंगे। अब हमें ये देखना है कि जिससे भाग देना है, यानी किससे भाग देना है? mn से। तो जिससे भाग देना है वो ये दोनों में है कि नहीं, ठीक है। तो mn ये दोनों में है कि नहीं वो ये देखना है हमें। तो mn, तो देखिए यहाँ पे m का घात 6 है n का घात 4 है तो mn तो होगा ही। यहाँ पे भी m का घात 5 है n का घात 2 है तो mn तो होगा ही। तो mn को हम कॉमन ले लेंगे, यानी जिससे भाग देना है वही कॉमन लेंगे दोनों में से। तो mn कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? तो एक m और एक n कॉमन लिए हैं, यहाँ m का घात 6 है यानी m का घात 5 बच जाएगा। एक कॉमन लिए हैं तो 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे m का घात 6 है तो इसमें से एक कॉमन ले लिए, इसमें से एक निकाल लिए तो m का घात 5 बचेगा। अब n यानी इसमें से एक n ले लिए हैं तो n का घात 3 बचेगा, ठीक है। प्लस इससे एक m निकाल लिए हैं तो m का घात कितना बचेगा? 4। अब n का घात 2 है, इससे n हम निकाल लिए हैं तो एक n बचेगा सिर्फ, बटा mn से भाग देना था तो mn लिख देंगे। अब जिससे भाग देना वही कॉमन हम इसीलिए लिए थे ताकि इस तरह से इसको आसानी से काट दें। क्या बच गया? जो बच गया वही उत्तर हो जाएगा, यानी m का घात 5 n का घात 3 प्लस m का घात 4 n। तो m का घात 5 n का घात 3 जोड़ m का घात 4 n, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4, 6x का घात 3 जोड़ 4x का घात 2 माइनस 28x को किससे भाग देना है? तो 2x से। तो भागा 2x लिख लेते हैं। तो 6x का घात 3 जोड़ 4x स्क्वायर माइनस 28x को किससे भाग देना है? 2x से। तो इसको हम देखिए कोष्टक में कर लेंगे, क्योंकि इसको भाग देना है किससे? 2x से। तो ये पूरा को 2x से भाग देना है। तो देखिए पहला से हम ये कोष्टक लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को a से भाग देना है पहला में, इसलिए कोष्टक लगाना जरूरी है। और उसी तरह इसमें भी ये पूरा को कोष्टक लगा देंगे, जिसको भाग देना है। तो दोनों को भाग देना है इससे, इसीलिए दोनों को कोष्टक में कर देंगे। इसमें भी देखिए तीसरा में भी इसको कोष्टक में कर देंगे। कोष्टक में करना हम भूल गए थे, तो इसको करना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि ये दोनों को mn से भाग देना है। तो अभी हम हल कर रहे हैं प्रश्न 4, 6x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 28x को 2x से भाग देना है, ठीक है। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, 6x का घात 3 जोड़ 4x स्क्वायर माइनस 28x को किससे भाग देना है? तो 2x से। तो इस तरह इसको लिख लेंगे, जिससे भाग देना है उसको नीचे लिख लेंगे और जिसको भाग देना है उसको ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पे किससे भाग देना है? 2x से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2x यानी जिससे भाग देना है
ओ इन सब में है कि नहीं, तो 2x यानी जिससे भाग देना है कौन है 2x, तो 2x इन सब में है कि नहीं, इन तीनों में। तो देखिए यहाँ तो 2x है क्योंकि 2 से कटता है 6 और x भी है। यहाँ भी 2x है क्योंकि 2 से 4 कट जाता है और x भी है। यहाँ भी 2 से 28 कट जाता है और x भी, यानी इन तीनों में 2x कॉमन निकल जाएगा। तो हम लिख लेंगे 2x, तो इसमें से 2x निकाल लेंगे तो 2 तिया 6 यानी 3 बचेगा। x निकाल लिए हैं इसमें से, तो x का घात 3 है, x निकल गया है तो x का घात 2 बचेगा। जोड़, अब यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे तो 2 दूना 4 होता है। देखिए 2x निकाल लिए हैं तो यहाँ पे 4 है तो यानी 2 बचेगा, 2 दूना 4, 2 यहाँ लिखेंगे। x निकाल लिए हैं तो यहाँ पे x का घात 2 है तो x बच जाएगा माइनस। अब 28 में से 2 निकाल लिए हैं तो 14 दूनी 28 होता है, यानी 14 यहाँ पे बच जाएगा। x निकाल लिए हैं तो बस 14 इसको बंद कर देंगे क्योंकि x तो यहाँ आ गया है, बटा 2x। अब हम 2x इसीलिए कॉमन लिए थे ताकि 2x से 2x को खत्म कर दें। क्या बच गया, जो बच गया वही उत्तर हो जाएगा, 3x² प्लस 2x माइनस 14, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3x² माइनस 2x माइनस 14। तो इसका उत्तर हो गया 3x² माइनस 2x, माफ कीजिए प्लस 2x, यहाँ पे प्लस है तो 3x² प्लस 2x माइनस 14।